हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 स्पून इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 स्पून्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। कह रहा है कि 16 चम्मचों का विक्रय मूल्य 15 चम्मच के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लॉस परसेंटेज। सवाल बहुत छोटे में लग सकता है और बहुत बड़े में भी लगेगा। आइए हम लोग छोटा में ही समझते हैं। SP ऑफ 16 स्पून्स इक्वल टू CP ऑफ 15 स्पून्स। हमने देखा कि 16 चम्मच का विक्रय मूल्य 15 चम्मचों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लॉस कितने चम्मच का हो रहा है? एक। चूंकि 16 को बेचेगा तो 15 का दाम निकलेगा। तो अगर हम वस्तु पे कंपैरिजन करें, तो जब वस्तु पे कंपैरिजन करते हैं सवाल छोटा हो जाता है। स्पून लॉस इक्वल टू 16 माइनस 15 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर वस्तु से लगाएंगे तो जो हमारा CP होगा वो SP का काम करेगा, और जो SP होगा वो जो SP होगा जो SP होगा CP का काम करेगा। CP से काम कर चला लेंगे तो सवाल छोटे में लग जाएगा। अर्थात लॉस परसेंटेज इक्वल टू वस्तु की दशा में रहेगा तो लॉस इंटू 100 अपान जो SP दिया उसको हम बटा में कर देंगे CP की जगह पे, तो छोटे में लग जाएगा। अर्थात SP ऑफ थिंग्स बराबर, यानी वस्तु की तुलना में SP बटा में हो जाएगा। नहीं तो हमेशा जो है हमारा लाभ और हानि परसेंटेज CP पे ही लिया जाता है। तो 1 इंटू 100 अपान कितना हो गया भैया? 16, 4 25 और 4 जा 60। इसको अगर करें तो 6 कंप्लीट 1 अपान 4 परसेंटेज हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आइए इसे हम बड़े तरीके से लगाते हैं। इसको एक बार देख लीजिए, शॉर्ट तरीका है, बहुत छोटा सा। आइए बड़े में इसको, इसी सवाल को हम बड़े रूप में देख, बड़ा में कैसे होगा। लेट द SP ऑफ 16 स्पून्स इक्वल टू ₹100 मान लेते हैं, X मान लेंगे, 1 मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो SP ऑफ 1 स्पून इक्वल टू ₹100 डिवाइड बाई 16। अब आप जो 16 को बेच करके 100 रुपया पाते हैं, तो 15 खरीदते समय भी आप 100 रुपया ही दिए होंगे। देन CP ऑफ 15 स्पून इक्वल टू ₹100। कोई बोले क्यों, दोनों बराबर है क्या? ये सवाल बोल रहा है कि 16 का विक्रय मूल्य 15 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों 100 हो जाएगा। तो फिर हम 1 का स्पून का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, ₹100 डिवाइड बाई 15। अब देखें आप, ऊपर वाला दोनों का इक्वल है, नीचे का जिसका बड़ा होगा वो छोटा और जिसका छोटा होगा वो बड़ा। तो हियर यहाँ पे तुलना करें तो हमारा SP क्या है? CP से छोटा है। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा बाबू, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। CP 100 अपान 15 माइनस 100 अपान 16। दोनों का एलसीएम देखें तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 16 25 80 और 16 कम 16 8 24 240। इससे भाग करेंगे 16 आएगा 1600, माइनस इससे भाग करेंगे 15 आएगा 1500, माइनस अब घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 100 अपान 240। ये हमारा लॉस हो गया। आइए नीचे थोड़ा सा समझ लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस 100 अपान 240 लॉस हो गया, इनटू क्या हो जाएगा भैया?
100 बटा में सीपी। अब सीपी से काम चलाओ, क्योंकि आपने सीपी ज्ञात कर लिया, तो सीपी आपका क्या है 100/100। अब बटा में 15 है, 15 कहाँ चला जाएगा ऊपर, भिन्न की भाग पलट जाती है बाबू। तो 100 से 100 हमने कैंसिल किया, ठीक है। 10 से 10 भी कैंसिल हो गया। अब आप आगे बढ़ें तो 2 5 जा 10, 12 हो गया, ठीक है भैया। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 इक्वल टू 25/4%, या इसको हम 6 कंप्लीट 1/4% भी कह सकते हैं। आई होप आपको दोनों तरीके सवाल समझ में आया होगा। अगर न समझ में कमेंट में कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, हमने दोनों का जो भी है सॉल्यूशन आपके सामने है, समझने की आप मन से कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है।